मैं शकील सैफी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव आहर में हजरत अली का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिस पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, जिसमें बाहर से आए मौलाना ने बयान किया और इल्म के ऊपर रोशनी डालते हुए कहा, इल्म हासिल करना जरूरी है। और स्कूल में आए साधु बाबा ने भी बच्चों से अपील की कि ज्ञान बहुत सर्वोपरि है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस दौरान पूर्व चेयरमैन बदर भाई सियाना और शेख रईस अहमद, मास्टर जमील अहमद, निजाम प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। जहांगीराबाद से वसीम सैफी की खास रिपोर्ट। एक नजर आता है तो हमारा मुल्क खरबूजे की तरह कि बाहर से तो हम अलग अलग नजर आते हैं, हमारी वेशभूषा अलग अलग नजर आती है, हमारी जबान अलग अलग नजर आती है, हमारा कल्चर हमारी संस्कृति अलग अलग नजर आती है, लेकिन अंदर से हम एक हैं। तभी हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है। इसी खुशियत की वजह कि सब कुछ अलग होते हुए लेकिन एक होना, ये हमारी अलग पहचान है। और इस चीज को जो नुकसान पहुंचाना चाहता है वो असल में देशद्रोही है, वो देश का दुश्मन है, वो आवाम का दुश्मन है। हमारे देश को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? इसी वजह से। और यहाँ पर इतनी माहिर लोग एक एक चीज के, मैथमेटिक्स के, साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े स्कॉलर हुए। यहाँ के आप देखेंगे तो यहाँ की जो पुरानी इमारतें हैं, आप साउथ इंडिया में जाकर देखें, हजारों साल पुरानी आपको जो इमारतें मिलेंगी, हजारों साल पुराने जो मंदिर मिलेंगे आपको, उनके अंदर आप नक्काशी देखेंगे, कटिंग देखेंगे, और ऐसे ऐसे मजबूत पत्थर की कि ऐसा लगता है कि किसी भी मतलब औजार मशीन के बगैर इसको नहीं तराशा गया, लेकिन वो सब हाथ के बनाए हुए, हाथ के बनाए। और बुलंदशहर क्षेत्र के एक आहर गांव है, जहां पर आहर के अंदर मदरसा स्कूल एम एकेडमी स्कूल चल रहा है, जहां पर वार्षिक उत्सव के साथ हजरत अली डे बनाया गया है। आइए यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि आप हजरत अली डे के ऊपर जो पूर्व चेयरमैन है बदर भाई, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हज़रत अली करमल्ला वजहू हमारे चौथे खलीफा थे, और हमारे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके हज़रत अली दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी। उनका मर्तबा एक बहुत ही एक अहम मर्तबा रहा है, और चूँकि बहुत ही शुरू में सबसे पहले बच्चों में इस्लाम उन्होंने कबूल किया, हमेशा साथ रहे। उसके बाद जब आप वहाँ से मदीने हिजरत करी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आप उनके बिस्तर पर लेटे रहे कि ताकि वो उस वक्त सुकून से निकल जाए। बहरहाल उनकी जहाँ तक कुर्बानियाँ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना अपनी समझ है, सब लोग अपना अपना डिफ़ाइन करते हैं, अपनी अपनी जगह रहता है। उनकी जहाँ तक कुर्बानियाँ और सबाम की सोच है, तो वो कहीं ज़्यादा और लोगों से ज़्यादा थी। एक बहुत मामूली सा मेरा किस्सा याद आता है। अभी आपने कहा तो मैंने उसको इस तरह से सुना था कि किसी शख्स ने आके आपसे कहा कि हुजूर, अभी जो हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में तमाम स्पेन ये सब जगह फ़तेह हुई हैं, आपके ज़माने में फतूहात बहुत कम हैं। तो आपने फरमाया मेरे साथ तुम जैसे हैं, उनके साथ हम जैसे थे। देखिए, ये थे बदर भाई जो कि आप हजरत अली करमुल्लाह की वजाहत फरमा रहे थे। अब यहाँ पे एक मेहमान खुसूसी मौलाना मौजूद हैं, आइए हम उनसे अपनी वार्तालाप रखते हैं। आप विधायक साहब हैं और उनसे ये वार्तालाप रखते हैं कि वो जी अच्छा, वो अपने इस हजरत अली डे के मौके पर बच्चों को क्या हिदायत देना चाहते हैं? इसमें मैं बच्चों को ये नसीहत के तौर पर सबसे पहले अपने आप को सामने रखकर फिर बच्चों को सामने रखकर ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी शख्सियत को अपना रहनुमा अगर मानना है तो उसकी इल्मी सलाहियत पर, उसके अमाल पर, कि उसने जो अच्छे काम किए हैं और इल्मी एतबार से या अमाल के एतबार से जो दुनिया के सामने नमूना पेश किया है, उनको अपना और अच्छाइयों को लेना चाहिए। हमें किसी की कमी की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि लोगों की अच्छाइयों को रहना चाहिए। जैसे एक मिसाल दी जाती है, मधुमक्खी है और एक जो है पिग होता है,
तो मधुमक्खी की सिफत क्या होती है कि वो कहीं भी आप उसे गंदे से गंदे इलाके में छोड़ दीजिए तो वो सारी गंदगी को छोड़ते हुए एक छोटा सा भी फूल होगा तो उस पर जाकर बैठ जाएगी, वो अच्छाई को देखती है। और आप पिग को किसी भी साफ़ सुथरे, बहुत साफ़ सुथरे पॉश एरिया में छोड़ दें तो वो सारी अच्छाई को छोड़कर जहाँ ज़रा सी भी गंदगी होगी तो वहाँ पर जाएगा। तो हमें अपनी फितरत जो बनानी है वो मधुमक्खी वाली बनानी है कि हम अच्छाई की, खुशबू की तरफ, इल्म की तरफ, खूबसूरती की तरफ और नेकी की तरफ हम अपना जहन रखें और बुराई से अपने आप को बचाते हुए चलें। हर इंसान में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं। अच्छा इंसान वो है जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं और बुरा इंसान वो है जिसमें बुराइयाँ ज़्यादा हैं। वरना ये नहीं है कि बुरे इंसान के अंदर कोई अच्छी बात नहीं हो सकती या अच्छे इंसान के अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। तो दोनों के इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ एक दूसरे की अच्छाइयों को देखना है ताकि हमारा माशरा मजबूत हो, देश मजबूत हो और हम आगे बढ़ते चलें। बहुत बहुत अच्छे ये थे मौलाना साहब। देखिए यहीं पे देखने को मुझे मिलता है जहाँ पर हजरत अली डे पर ही एक हमारे यहाँ पर स्कूल में पंडित जी वो विराजमान है। हम पंडित जी बाबा से पूछना चाहते हैं कि आप हजरत अली डे पर बच्चों को क्या यहाँ से आप क्या विनती करते हैं, बच्चों से क्या अपील? हम तो यही बच्चों से विनती करेंगे कि सभी लोग आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी प्रेम भक्ति और प्रेम भावनाओं से रहें और अपनी विद्या का जो है अच्छी और अच्छे कार्य में लगाएं और पढ़ लिख कर के अपने माता पिताओं का नाम रोशन करें। इतना ही हमारा तो बच्चों को आशीर्वाद है और कहना है। देखिए ये थे हमारे पंडित जी जो कि बच्चों को अपने यहाँ से कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो है यहाँ पर बनाए रखें। अब यहाँ पर शेख रईस अहमद साहब मौजूद हैं, हम उनसे अपनी गुफ्तगू को आगे करते हैं कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मेहमान जो आए हैं हज़रत अली पर उन्होंने अपने ख्यालात रखे हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है उसको अपनाना चाहिए। जो मधुमक्खी वाला ख्यालात जो उनका है वही मेरी थ्योरी है कि मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ होती है हर इंसान में, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। तो इंसान की अच्छाई को हमें लेना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए। यही मेरी बात है। मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ और सबका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि आए। आपके लिए, सबके लिए धन्यवाद, आपके लिए धन्यवाद, आपके स्कूल में आए और हमेशा आते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी से वसीम सैफी की एक खास रिपोर्ट।